Hello, everybody. This is me, Jaydeep, and today I'm going to tell you a story. एक कहानी है महादेव की बर्फीले पहाड़ों से. So make sure you watch this video till the end. So ये कहानी है बर्फीले पहाड़ों से, हिमालय से. लेकिन मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट शेयर कर देता हूँ ताकि एक स्टोरी के लिए एक अच्छा सा बेस बन जाए. सो मोस्ट ऑफ यू नो मी. आई ट्रैवल, आई मेक वीडियोस, आई शेयर देम ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया, समटाइम्स फॉर फन, समटाइम्स एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल. सो ऑन 31st of January मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो रील शेयर किया था, शिव जी का महादेव वाला एक रील. एंड वो रील काफ़ी वायरल हुआ. लाइक एक ही वीक में इंस्टाग्राम कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो ये वो वीडियो है जो मैंने केदारकंठा पीक से लिया था. कॉपीराइट के लिए मैंने म्यूज़िक चेंज कर लिया है. अब केदारकंठा क्या है वो हम आगे बात करेंगे, बट ये वीडियो के बारे में बात करता हूँ. वीडियो करीबन 30 मिलियन लोगों ने शेयर किया होगा, मतलब देखा होगा करीबन 3 करोड़ लोगों ने. एंड देखने से ज़्यादा ये वीडियो की जो वाइब है वो फील होगी, एंड दैट इज़ रियली ह्यूज फॉर मी. तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो ये नंबर्स दिखाने के लिए शेयर किया है. नॉट एट ऑल. एक्चुअली मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ. अमीश की ये बुक है, मेलुहा शिवा ट्रायोलॉजी. सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट महादेव शिवा, एंड वीडियो में भी महादेव है. तो सोचा कि दिस इज़ द आई गेस परफेक्ट टाइम टू शेयर दिस स्टोरी. तो असली कहानी अब शुरू होती है. तो ये बात है स्टार्टिंग ऑफ जनवरी की, जनवरी 2021 की. मैंने वीडियो पोस्ट किया उससे 30 दिन पहले की. सुबह का टाइम था, सनराइज़ हो चुका था, लेकिन मौसम ख़राब था. तो बादल बहुत थे, विंटर का टाइम था और ठंडी हवा भी काफ़ी चल रही थी. एंड मैं करीबन था 12,000 फीट पे, 12,000 फीट ऑन द केदारकंठा पीक, समिट पॉइंट जिसे बोलते हैं केदारकंठा का. अब केदारकंठा है वो एक माउंटेन पीक है जो इंडिया में उत्तराखंड स्टेट के पहाड़ी इलाके में, यानी उत्तरकाशी ज़िले के सांकरी रीजन के अराउंड आया हुआ है. दैट इज़ अ माउंटेन पीक एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़. तो अब मैं जो जगह पर था वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 दिन का ट्रैक करना पड़ता है. यानी कि आप चल के जाओ तो तीसरे दिन आप वो 12,000 फीट हाइट यानी समिट पॉइंट तक पहुँच सकते हो. सो दैट वाज माय थर्ड अटैम्प्ट. इससे पहले मैं 2 बार वो केदारकंठा जाके आया हूँ. पहली बार जब गया था तब स्नो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं आधे से ही मुझे रिटर्न होना पड़ा. मैं नहीं जा सकता था आगे क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक रहता है. और सेम मंथ में मैं दूसरी बार गया था. तो वो भी स्टोरी मज़ेदार है कि वो कैसे हमने 4 दिन का ट्रैक 1.5 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था. तो वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा. तो जब दूसरी बार मैं समिट पहुंचा तब हार्डली मैं वहाँ 10 से 15 मिनट ही रुका था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर. और विंटर में स्पेसिफिकली जब मौसम ख़राब हो तब वहाँ आप ज़्यादा नहीं रुक सकते, मतलब हालत एकदम टाइट हो जाती है. दैट वाज काइंड ऑफ फेलियर फॉर मी कि मैं 3 दिन तक ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचा हूँ सारा कैमरा इक्विपमेंट्स लेके, एंड मैं सिर्फ 10-15 मिनट वहाँ शूट कर रहा हूँ. आई वॉज़ नॉट दैट मच हैप्पी मैंने वहाँ जो शूट किया था उससे. सो जब 2021 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ फिर से जा सकता हूँ, तो आई टुक दिस एज अ चैलेंज. तो मैंने अपना कैमरा बैग पैक किया, जो जिसमें मेरा कैमरा रहता है, 2 लेंस रहते हैं, ट्राईपॉड मतलब गोरिल्ला पॉड, स्टेबलाइज़र, मोबाइल का स्टेबलाइज़र और काफ़ी कुछ कैमरा इक्विपमेंट्स. एंड उसके साथ ही सेम बैग में मेरा क्लोथिंग, मेरा जो एसेंशियल है, टूथब्रश, कप वगैरह सब, और जो ट्रैकिंग का सामान है जैसे क्रैम्पन है या फिर गेटर्स है, तो वो सभी पूरा एक ही बैग में रहता है, विच इज़ अराउंड 25 to 30 kg, विच इज़ रियली हैवी बैग जो मैं ही उठाता हूँ, चाहे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, चाहे मैं शूट करता हूँ, चाहे मैं ट्रैक करते हुए शूट करता हूँ.
वो बैग मैं कभी नहीं नीचे उतारता, ना ही किसी को उठाने के लिए देता हूँ। तो वो ख़राब मौसम में जहाँ पिछली नाइट को स्नोफॉल हुई थी तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट बिलो सब ज़ीरो था, मैं अपना वो भारी बैग लेके पहुँचा टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यानी समिट तक। और समिट पे पहुँचने की जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। मतलब आप वहाँ पे पहुँचो तो जो वो व्यू दिखता है वो पूरा मेहनत वसूल कर देने वाला व्यू होता है, और ऐसा लगता है कि आप बस देखते ही जाओ। एंड केदारकंठा इज़ फेमस फॉर इट्स व्यू फ्रॉम द समिट। लेकिन एक चीज़ है कि आप वहाँ तक पहुँचते हो नाइट ट्रैक करके तो आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपकी बैटरी डेड हो जाती है, कैमरा की भी क्योंकि ठंड रहती है इतनी, और आपकी भी क्योंकि वो चैलेंजिंग है ही। सो वो मेरे लिए भी टफ़ था बिकॉज आई एम अ ह्यूमन टू, एंड मैं तो पूरा भारी बैग लेके चढ़ रहा था तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन आफ्टर लॉट्स ऑफ फेलियर मैंने अपने माइंड को एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन किया है कि मुझे 2 टाइप की एनर्जी लेके चलना है। एक एनर्जी जो मुझे नीचे से समिट पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करे, और दूसरी एनर्जी कि मैं समिट पर एक क्रिएटिव थिंकिंग से एक एफिशिएंटली शूट कर सकूं, ताकि मुझे जो जो शॉट्स चाहिए ऊपर वो मैं ले सकूं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वो हाइट तक पहुंचते हो तो पूरे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, लाइक आपका माइंड काम करना ही बंद हो जाता है। मैंने तो काफ़ी ऐसे सारे लोग देखे, क्रिएटिव थिंकिंग तो दूर, बाजू वाला अगर पानी की बोतल भी मांग रहा है तो वो गालियाँ बढ़ते हैं उसका ऐसा सीन होता है। तो मैं पहुंचा था ऊपर समिट पे, एंड मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे। यू नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया। तो पीक टाइम पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे होते हैं एट समिट पॉइंट। सो इट वाज काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर मी टू शूट एफिशिएंटली, मैं हो सके उतनी नेचुरल ब्यूटी आपको दिखा सकूँ एंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पीपल। तो मैंने अपने बैग में से ये गिम्बल निकाला एंड मैंने एवरी कॉर्नर शूट कर लिया। लाइक मेरे माइंड में क्लियर था वहाँ का मैप कि मुझे कहाँ कहाँ कौन सी जगह क्या क्या शॉट्स लेना है, आया सब कुछ दिमाग में पहले से ही था क्लियर। एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी जो मैं वहाँ शूट कर रहा था उससे। आई वॉज़ रियली प्राउड ऑफ कि उतनी हाइट पर उतनी ठंड में जहाँ लोग मरे पड़े होते सिर्फ व्यू दिखते, मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा था, वो भी इतना हैवी गिम्बल लेके। इट वाज रियली चैलेंजिंग, आई एम रियली हैप्पी विद। वेल मैं अकेला नहीं था वो समिट पर, मुझे मेरा एक दोस्त एक्सीडेंटली मिल गया था सांकरी में। तो मैंने उसे एक ड्यूटी दी थी कि तुझे मेरे BTS शॉट कैप्चर करने हैं आईफोन में, जो मैं शूट कर रहा हूँ उसका तू BTS शूट करेगा क्योंकि मेरे को कौन शूट करे। उतनी ठंडी में वो भी मेरे साथ वहाँ पे रुका था, वो ख़राब मौसम में, विच आई रियली अप्रिशिएट। यशपाल, रियली आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। तो जहाँ सब लोग 5-10 मिनट रुक के नीचे उतरना यानी डाउन होना स्टार्ट हो रहे थे, वहाँ पे हम लोग 3 घंटा रुके थे। एक पॉइंट पे मुझे भी ऐसा लगा कि हमें यहाँ से डाउन होना, नीचे उतरना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग समथिंग मुझे लगा 5 मिनट तो हम रुक ही सकते हैं। मैंने यहाँ आसपास देखा तो अचानक से मुझे कुछ स्पार्क हुआ। मैंने कैमरा गिम्बल यशपाल को दिया, मैंने कैमरा बैग नीचे उतारा और बैग में से एक बुक निकाली। तो वो बुक मुझे मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट दी थी, जो वो केदारनाथ टेम्पल से मेरे लिए लाए थे। वो बुक काफ़ी अच्छी थी, हैंडमेड थी, पेपर भी हैंडमेड था और बाइंडिंग भी, और मुझे ऐसी हैंडमेड चीज़ें काफ़ी पसंद है। माहौल ऐसा था कि पिछली रात को जब स्नोफॉल हो रहा था तब मैं और यशपाल एक ही टेंट में थे, हम दोनों टेंट शेयर कर रहे थे। तो मेरे पास बुक थी लेकिन मेरे पास पेन नहीं थी, और यशपाल जो कि डिज़ाइनिंग स्टूडेंट है उसके पास पेन थी और उसके पास बुक नहीं थी। तो हम दोनों ने कोलैबोरेशन कर दिया। अब वो डिज़ाइनिंग स्टूडेंट थे, मैंने बोला टाइम पास करने के लिए कि भाई कुछ क्रिएट कर, कुछ डायरी में बना। तो उसने बोला कि नहीं भाई, स्नोफॉल हो रहा है बाहर, तो ठंडी इतनी है कि टेंट में भी ग्लव्स निकालने का मन नहीं हो रहा, तो पेन से स्ट्रोक लगेगा नहीं। उसकी बात भी सच थी, माहौल ही ऐसा था कुछ कि ठंडी बहुत थी, टेंट में बैठे बैठे स्लीपिंग बैग में भी आपको बहुत ठंडी लगे, इतना टेम्परेचर डाउन था केदारकंठा बेस कैंप पे। लेकिन मैंने सोचा कि टाइम पास तो करना ही है, तो मैंने ग्लव्स निकाला और कुछ एक आर्ट वर्क मैंने बनाया जिसमें केदारकंठा ऐसे हिंदी टाइपोग्राफी में लिखा हो, ऊपर कुछ माउंटेन हो और नीचे टेंट हो और समिट पे 2 लोग खड़े हो। तो मैंने बुक निकाली बैग में से एंड मैंने यहाँ वहाँ देखा कि मैं कहाँ से बुक और व्यू के साथ अच्छा फ़ोटो ले सकूँ। तो मैंने देखा कि एक अच्छी क्लिफ़ थी, क्लिफ़ अच्छी नहीं होती, डेंजरस होती है, लेकिन मैं वहाँ बैठ के फ़ोटो ले सकता हूँ बिकॉज़ आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन माय स्टेप्स, और मैंने रिस्क भी कैलकुलेट कर दिया था। वहाँ बैठना मैंने ठीक समझा। लेकिन मैं वहाँ बैठूँ उससे पहले मैंने
यशपाल को थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि मुझे कैसे शॉट्स चाहिए। मैंने बोला आईफोन में ही थोड़े शॉट ले लेना, कैमरा ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहाँ वो 5 मिनट में मैं उसको सिखाता कि ऐसे ऐसे कैमरा से गिम्बल से तू शॉट ले। तो मैंने उसको मोबाइल का गिम्बल सेट करके दिया, आईफोन में ही शूट करने को बोला 4K 60 FPS वाइड में 0.5। सो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ क्लिफ पे, मुझे पीछे पूरे ऐसे माउंटेन्स, स्नोक्लेड माउंटेन्स दिखे और मैं बुक लेकर बैठा हूँ, ऐसा मुझे शॉट चाहिए। उसको मैंने बोला कि वो 3-4 वेरिएशन ट्राई भी कर सकता है, एक तो ऐसे पुश इन चल के आ रहा हो वैसा शॉट, दूसरा बुक से माउंटेन रिवील हो रही है, या तो फिर कुछ ऑर्बिटल शॉट या फिर पुश बैक शॉट, ऐसा 3-4 वेरिएशन वो ले सकता है। तो उसने शूट काफ़ी अच्छे से किया। आई वॉज़ रियली हैप्पी विद द 3 शॉट्स। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वन पर्टिकुलर शॉट, वो ऑर्बिटल वाला, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं वहाँ थी कि वो पूरा ऐसा ऑर्बिटल शॉट ले सके। तो मैंने उसको देखा और बोला कि लेट्स डू दिस फॉर वन मोर टाइम। मैंने उसकी शक्ल देखी और एटमॉस्फेयर को देखा, जो कि पूरा डार्क क्लाउड्स हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शाम होने को आई है, अंधेरा बहुत था। एंड दूसरा हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यशपाल एक काम कर, तू डाउन होना स्टार्ट कर दे, मैं 2 मिनट में तुझे ज्वाइन करता हूँ। वो कैमरा और गिम्बल लेके डाउन होना स्टार्ट कर दिया, मैं आईफोन लेके बुक के साथ जो अपना आइडेंटिकल यूनिक पोज है वो मैं शूट कर रहा था। सो इट वॉज़ क्वाइट चैलेंजिंग की हवा काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो बुक का जो पेजेस है वो मेरे से स्टेबल नहीं रह रहा था, बट इट्स नेचुरल, हवा इतनी तेज़ हो तो होता है। तो मैंने कुछ एक वेरिएशन शूट करके कुछ एक फ़ोटोज़ लेके मैंने वो मोबाइल रख दिया पॉकेट में, बुक अभी भी मेरे हाथ में थी। तो बुक हाथ में लेके मैं बैठा, मैंने गहरी सांस ली, मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। मैंने व्यू देखा। जाने से पहले लास्ट टाइम मैंने वो हिमालयाज़ के लैंडस्केप पे एक आखिरी नज़र दौड़ाई। मैंने देखा कि थोड़ी सी हल्की सी सनलाइट आ रही थी, बाकी पूरा डार्क क्लाउड्स था, एंड इट वाज रियली ड्रीमी एटमॉस्फेयर, लाइक डार्क ड्रीमी एटमॉस्फेयर। अजीब सी मुझे एक फ़ील हुई वहाँ पे, जो जैसी फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी, और अंदर से ये लगा कि शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैं केयरफुली स्टेप बैक हुआ, मैंने बुक बैग में रखी और मैं जल्दी से निकल पड़ा। दूर मुझे यशपाल जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो मेरे से 2 मिनट पहले ही जस्ट निकला था। रास्ते में थोड़ा स्नोफॉल भी हमें मिला, क्योंकि वेदर ख़राब था तो स्नोफॉल होता ही है, बट हम सेफली पहुंच गए नीचे को, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज फाइन। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 मंथ, अराउंड 30 जनवरी, मेरे बर्थडे के जस्ट बाद, जब मैं पूरा महीना मनाली में था। मैं वो केदारकंठा द फोटोग्राफिक जर्नी वीडियो पे काम कर रहा था, मैं वो वीडियो एडिट कर रहा था, और वीडियो मैंने पोस्ट किया 30th ऑफ जनवरी को। सो आई वाज रियली हैप्पी विथ दैट पर्टिकुलर वीडियो, द फोटोग्राफिक जर्नी केदारकंठा वाला। उस दिन तो मैंने वो पब्लिश करने से पहले वो वीडियो करीबन 30 या 40 बार देखा था। वो 13 मिनट का 13 मिनट का एक वीडियो है, वो मैंने 40 बार देखा था। एंड दैट इज़ समथिंग इंडिकेशन कि यू शुड क्रिएट समथिंग कि बार बार देखने में मज़ा आए। पोस्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यहीं कहीं लिंक दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। सो आई वॉज रियली हैप्पी विथ हाउ इट टर्नड आउट। सो मैं शांति से आराम से रात को सुकून से सो गया। तो उस दिन मुझे सपने में महादेव आए, शिवा। सपना कुछ ऐसा था कि मैं कुछ क्लिफ़ पे बैठा हूँ, बर्फीले पहाड़ के ऊपर एक क्लिफ़ है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, एंड मेरे सामने पूरा डार्क क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, डार्क क्लाउड्स। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, और मेरे हाथ में एक बुक थी जिस पे केदारकंठा का कुछ डूडल जैसा बना हुआ था, आर्टवर्क कुछ था, एंड दूर कहीं स्नोफॉल भी हो रहा था क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। एंड अबव ऑल जायंट शिवा स्टैचू वॉज देयर, जस्ट लाइक स्पीति वैली में जैसे बुद्धा का स्टैचू है, वैसे ही एक जायंट शिव मूर्ति वॉज प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। द स्टैचू वॉज रियली ह्यूज, और काइंड ऑफ ब्लूइश कलर का वो स्टैचू था, और कहीं कहीं जगह पर स्नो कवर्ड था, तो ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन जैसा उसका कलर दिख रहा था मुझे। इट वॉज द सेम सीन जो मैंने यशपाल को डायरेक्ट किया था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मैं यहाँ बुक लेके बैठा हूँ और पीछे स्नोक्लेड माउंटेन्स है, एक्सेप्ट द शिवा स्टैचू, क्योंकि वो वहाँ पे रियल में है नहीं, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया नहीं था। बस कुछ स्ट्रेंज फील हुआ था मुझे वहाँ बैठ के, बट ड्रीम में एक ह्यूज शिवा स्टैचू था वहाँ पे।
लाइक इट वॉज माइंड ब्लोइंग स्टैचू। अब मुझे मोस्टली अपने सपने याद रहते हैं बिकॉज सपने में ही खुद को मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई सुबह उठ के तुझे ये सपना याद रखना है। एंड जब मैं सुबह उठा, मैं मनाली में था, मैं सुबह उठा तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये मुझे सपने में क्या आया है। यूजुअली मनाली में मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करके मैं ऊपर जाता हूँ, मस्त चाय और ब्रेकफास्ट के साथ मैं 2 घंटे तक गाने सुनता हूँ और व्यू एंजॉय करता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने बिना ब्रश किए सबसे पहले लैपटॉप निकाला और मैंने यशपाल को जो वीडियो शूट करने के लिए बोला था, मैंने वो वीडियोज़ निकाले। अब वो वीडियो देखते ही मुझे अचानक से कुछ स्पार्क हुआ और मेरा माइंड 1000x स्पीड से चलने लगा। मैंने आफ्टर इफेक्ट खोला, वो वीडियो इंपोर्ट किया और कुछ एक घंटों के मेहनत के बाद मुझे जो रिजल्ट मिला, I literally had tears in my eyes. Like I was really happy with what I created. मैंने अपने सपने को विजुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था with the skills I have. मैंने वो वीडियो करीबन 100 से 150 बार देखा होगा, like over and over, and I was really happy with this. कि मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो एक्चुअल सीन देखा था, मैंने जो सपना देखा था, वो मैंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। आई हैव नेवर क्रिएटेड दैट वीडियो विद द इंटेंशन ऑफ पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, बट हु आर यू कि आई वॉज रियली हैप्पी दैट डे विथ ऑल दिस ड्रीम कन्वर्टिंग इनटू रियलिटी थिंग। एंड उसके पिछले ही दिन मैंने वो फोटोग्राफिक जर्नी वाला वीडियो पोस्ट किया था। सो मैंने सोचा एक ट्रीट तो बनता है, तो मैं अपने एक दोस्त को साथ लेके मनाली में बर्गर खाने के लिए गया। वो स्पीति वैली भी जाके आए, वो केदारकंठा भी मेरे साथ थे। सो ही इज़ काइंड ऑफ अवेयर विद दैट बुद्धा स्टैचू एंड केदारकंठा व्यू। सो मैंने उनसे पूछा ऑर्डर देने के बाद कि इमेजिन अगर स्पीति वैली में जैसा लांगजा में जो बुद्धा स्टैचू है, वैसा ही सेम शिव जी का स्टैचू केदारकंठा समिट पे हो तो। सो वो अपनी इमेजिनेशन में चले गए एंड जैसे ही वो इमेजिनेशन से बाहर आए, मेरे सामने देखा और उन्होंने बोला हर हर महादेव। तो मैंने अपने पॉकेट में से मोबाइल निकाला, उसको वीडियो दिखाते हुए बोला हर हर महादेव। एंड ही वॉज रियली शॉक्ड बाई सीइंग हिज इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, वीडियो रियलिटी। तो वो वीडियो देख रहे थे और मैं उनके फेस को और उनकी आइज़ को रीड कर रहा था। सो उन्होंने वो वीडियो कम से कम 10 से 20 बार देखी होगी, वहाँ के वहाँ ही खड़े खड़े। तो जैसे ही उन्होंने मेरे सामने देखा तो वो स्माइल के साथ बोले कि महादेव का ड्रीम में देखना इज़ अ साइन ऑफ ब्राइट फ्यूचर एंड पॉजिटिविटी। सो मैं भी स्माइल किया और मैंने भी ऐसे मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलता, बिकॉज आई वॉज रियली शॉक्ड विद ऑल दिस थिंग्स। सो उतने में मुझे एक बात याद आई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक गुरु ने, उन्होंने ये बातें बताई थी। ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। तो बात कुछ ऐसी है, ये वायरल रील के पीछे। लाइक मैं जब सो रहा था, मैं जब वो ड्रीम देख रहा था, तब वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं यूनिवर्स में गई होगी और वो अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा तब वापस आ गई होगी। एंड दैट्स हाउ आई converted that dream into this reality, visual reality thing. So I hope you like this story. आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। तो मेरे पास और भी काफ़ी स्टोरीज़ है जो सुनाने में मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले। एंड एट लास्ट आई एम रियली थैंकफुल टू इनविंसिबल बिकॉज आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू बी एट सम प्लेसेस जहाँ काफ़ी सारे लोग नहीं जा सकते। सो आई हैव नो वर्ड्स हाउ थैंकफुल, हाउ ग्रेटफुल आई एम। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू ऑन द माउंटेन्स। टेक केयर।